नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम राम। केजे करंट क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं कंप्यूटर के रिपीटेड 60+ क्वेश्चंस, जो हर वह एग्ज़ाम जिसमें कंप्यूटर आता है उसके लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो साथियों, आप सभी को बता दें कि हम जो हैं वह केजे करंट पर टॉपिक वाइज प्रश्न देखेंगे। जैसे इस वीडियो में हम कंप्यूटर जैसे एक टॉपिक है सामान्य परिचय, तो सबसे पहले हम सामान्य परिचय देखेंगे। उसके बाद जो भी टॉपिक्स हैं उन टॉपिकों को हम रिपीटेड देखेंगे। ओके साथियों, अलग अलग क्लास में। तो इस क्लास में हम सबसे पहले कंप्यूटर का सामान्य परिचय देखेंगे। समय न गवाते हुए शुरू करते हैं आज की पहली वीडियो। और पहला प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन है साथियों कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो साथियों, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? बताइए साथियों, क्या हो जाएगा सही आंसर इसका? क्या वो प्रोसेसर है, क्या वो कंप्यूटर है, क्या वो कैश है, या फिर स्टाइलिस है? स्टाइलिस। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी को बताना है, कमेंट में बता देना। और इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है साथियों, तो इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ आपको। सही आंसर है इसका प्रोसेसर। प्रोसेसर इज़ द करेक्ट आंसर। ओके साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डैश इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। क्या परिवर्तित किए जाते हैं? क्या वह नंबर है, प्रोसेसर है, इनपुट है, या फिर डेटा है? क्या होगा आंसर इसका साथियों? सही आंसर क्या होगा इसका? तो इसका सही आंसर होगा साथियों डेटा। डेटा इज़ करेक्ट आंसर। ओके साथियों, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डेटा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। पहले प्रोसेसर इनपुट लेता है, फिर डेटा को प्रोसेस करता है और प्रोसेस करके फिर अपन को आउटपुट देता है। ओके साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एटीएम क्या होते हैं? साथियों, आपको बताना है कि एटीएम क्या होते हैं। एटीएम होते क्या हैं? क्या वो बैंकों की शाखा है, क्या वो बैंकों के स्टाफ हैं, युक्त काउंटर हैं, या फिर बिना स्टाफ के नकदी देने वाले, या फिर ये सभी इसमें आते हैं? तो साथियों, कंप्यूटर जो होते हैं वो एक तरह से कह सकते हैं हम बिना स्टाफ के नकदी देने वाले। कंप्यूटर क्या, एटीएम जो होते हैं वो बिना स्टाफ के नकदी देने वाले होते हैं। कोई स्टाफ नहीं है फिर भी हमको पैसे दे देता है। तो ये ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है। डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ होता है? तो साथियों, डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ होगा? क्या वो डेटा संग्रह करता है, क्या कंप्यूटर की कार्य प्रणाली है, क्या गणना करने का कार्य करता है, या वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना? क्या होगा इसका सही आंसर साथियों? इसका सही आंसर है साथियों वाणिज्य उपयोग के लिए तैयारी, मतलब जानकारी तैयार करना। इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर साथियों। क्वेश्चन नंबर 5। सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वह कौन है? ऑप्शन है आपके सामने, मदरबोर्ड, कोऑर्डिनेशन बोर्ड, कंट्रोल यूनिट, एएलयू। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर है इसका कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट इज़ करेक्ट आंसर। ओके साथियों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। डेटाबेस में डैश फील्ड गणना करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। डेटाबेस में किसकी फील्ड गणना करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं? क्या वह नोट्स है, क्या वह की है, क्या वो अल्फा न्यूमेरिकल है, या फिर न्यूमेरिकल है? कौन सा होगा इसका सही आंसर? तो साथियों, इसका सही आंसर है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिक इज़ करेक्ट आंसर। ओके साथियों, डेटाबेस में न्यूमेरिक फील्ड गणना करने के लिए प्रयुक्त एक नंबर स्टोर करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को, साथियों कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? आउटपुट, एल्गोरिथम, इनपुट, या फिर गणना? क्या कहते हैं उसको? तो कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को हम
क्या कहते हैं, उसको कहते हैं साथियों इनपुट। जब हम डाटा को डालते हैं तो इनपुट, जब कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है फिर हमको जब डाटा देता है तो उसको कहते हैं हम आउटपुट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कहता है कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। पहला ऑप्शन है पेरिफेरल्स, दूसरा है मेमोरी, तीसरा है स्टोरेज और चौथा है सीपीयू। क्या होगा इसका सही आंसर। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सीपीयू। सीपीयू ही एक ऐसा प्रकार है जो इनपुट को आउटपुट में रूपांतरण करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कंप्यूटर क्या है। सीधा सा क्वेश्चन है साथियों कि कंप्यूटर क्या है। वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है या फिर पावर मशीन है, मानव मशीन है या डेटा आकलन मशीन है। कौन सी मशीन है कंप्यूटर। तो साथियों आप सभी को बता दें कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कंप्यूटर की विशेषता या कार्य निम्न में से एक नहीं है। क्या नहीं है साथियों। डेटा संकलन करना, डेटा संचयन करना, डेटा संसाधन करना या डेटा आकलन करना। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा डेटा आकलन करना। ओके। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है हमसे कि कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। संख्या को, चिन्ह को, दी गई सूचनाओं को या फिर एबीसी यानी कि इन सभी को किसको कहते हैं। तो साथियों जो कंप्यूटर में डेटा होता है वो संख्याएं को भी कहते हैं, चिन्हों को भी कहते हैं, दी गई सूचनाओं को कहते हैं। यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। ओके साथियों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कहता है कि कंप्यूटर में सूचना किसे कहते हैं। डेटा को, संख्याओं को, एकत्रित डाटा को या फिर ये सभी। क्या हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 इसका सही आंसर है दोस्तों एकत्रित डाटा। एकत्रित जो डाटा है कंप्यूटर में सूचना को ही हम क्या है कि एकत्रित डाटा कहते हैं। यानी कि डाटा को ही हम सूचना कहते हैं एक तरह से कंप्यूटर में। ओके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन सीपीयू का भाग है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सीपीयू का भाग है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि सीपीयू का भाग कौन सा है। कीबोर्ड है, प्रिंटर है, टेप है या फिर एएलयू है। तो साथियों 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपके सामने कि निम्न में से कौन सीपीयू का भाग है। तो एएलयू, एएलयू इज़ द करेक्ट आंसर। ओके साथियों अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ईडीपी क्या है। क्वेश्चन पूछ रहा है साथियों कि ईडीपी क्या है। क्या वो इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा पावर है या इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है। क्या है ये ईडीपी। ईडीपी की फुल फॉर्म बतानी है आपको। ये बहुत सी बार रिपीट होता है साथियों कि ईडीपी की फुल फॉर्म पूछ लिया आपसे, एएलयू की फुल फॉर्म पूछ लिया। तो ये सभी आपको देखना है। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। इस पर हम क्लिक भी कर लेते हैं। ये है देखो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। सीपीयू का क्या होता है। सीपीयू क्या होता है, एक तरह से आपको बताना है सीपीयू क्या होता है। कवर प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या फिर ये सभी काम सीपीयू करता है। तो सीपीयू जो होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का फुल फॉर्म ही है एक तरह से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। एएलयू का पूरा नाम क्या है। ये देखो साथियों एएलयू का पूरा नाम पूछ लिया, एएलयू की फुल फॉर्म पूछ ली। क्या होगा एएलयू की फुल फॉर्म। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लार्ज यूनिट,
अर्थमेटिक लॉन्ग यूनिट या फिर उपयुक्त सभी। तो साथियों भाइयों, इसका सही आंसर हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ओके, तो ALU का फुल फॉर्म आपको रट लेना है कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि CPU निम्न में से क्या है। CPU क्या है? क्या वो एक चिप है, बॉक्स है, सर्किट है या फिर पेरिफेरल डिवाइस है? क्या है CPU? तो साथियों आप सभी को ज्ञात होगा कि CPU एक तरह से क्या है, चिप होता है। CPU क्या होता है? चिप होता है और कुछ भी नहीं होता, ना तो बॉक्स होता है, ना सर्किट होता है, ना पेरिफेरल होता है। CPU एक चिप होता है, यानी कि जो CPU होता है हमारा, उसमें चिप लगा होता है, उसमें भी भीतर CPU होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य क्या है? एक आंकिक है, तार्किक है, डेटा संग्रह है या फिर ये सभी है? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या होगा साथियों? क्वेश्चन नंबर 18 कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य अंकगणित भी है, तार्किक भी है, डेटा संग्रह भी होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कंप्यूटर का दिमाग क्या कहलाता है? कंप्यूटर का दिमाग क्या है या फिर कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, क्या कहलाता है? कंप्यूटर में जो दिमाग होता है वो क्या है? CPU है, मॉनिटर है, मॉडेम है या फिर सॉफ्टवेयर है? क्या है साथियों? तो सही आंसर हो जाएगा इसका CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन में पूछ रहा है साथियों, 20 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है कि VDU एक कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है। क्या करता है? प्रिंटर को, माउस को, CPU को या फिर टर्मिनल को? किसको करता है? तो ये साथियों CPU को करता है। ओके साथियों, किसको करता है? CPU को। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। तो साथियों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप क्लास में नए हो तो एडमिशन ज़रूर कराएं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने साथी मित्रगणों को शेयर भी करें। ठीक है साथियों, चलते हैं क्लास में आगे। 21 नंबर का क्वेश्चन है कि कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक की नहीं बल्कि किसकी सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है? किसकी सूचना को संसाधित करने वाला साधन है? गणितीय, अगणितीय, विपणन, A तथा B दोनों। तो सही आंसर क्या होगा इसका साथियों? सही आंसर हो जाएगा A तथा 2, मतलब A तथा B दोनों, यानी कि गणित की भी करता है, अंक गणित की भी करता है। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है मानव मन और कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। रेयरली क्वेश्चंस ये आता है कि मानव और कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है। तो क्या वो मानव की है, क्या वो कंप्यूटर की है, या फिर दोनों की बराबर है, या फिर कह नहीं सकते। कह तो सकते हैं कि मानव की मन की बहुत अधिक गति है। मानव मन एक बार में जैसे सोचता है, दिल्ली गया हो अगर तो दिल्ली का एक फ़ोटो सोच ले, जैसे अगर आगरा गए हो तो ताजमहल सोच लिया। लेकिन हम डिवाइस में तो सर्च करते हैं, सर्च करने में लोड पे चलती साइड तो लोडिंग हो रहा है, तो मन अधिक फास्ट हुआ ना कंप्यूटर से। तो ठीक है ना साथियों। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 CPU के काम हैं। CPU के क्या काम हैं आपको बताने हैं। क्या वो अंकगणितीय परिकलन करता है, दो राशियों के मानों की तुलना करता है, कृत्रिम स्मृति में वंचित डेटा को संग्रह करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या होगा इसका सही आंसर? सही आंसर है साथियों इनमें से कोई नहीं। CPU के जो काम होते हैं, न तो वो अंकगणित परिकलन करता है, न तो वो दो राशियों के बीच मानों की तुलना करता है, न कृत्रिम स्मृति में वंचित डेटा को संग्रह करता है। वो जो है CPU इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24
मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। कंप्यूटर की तुलना में क्या होती है? अधिक होती है, कम होती है, ज़्यादा होती है, वो सब बताना आपको। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है, उच्च होती है, निम्न होती है या औसत होती है? कैसी होती है? नॉर्मली सामान्य होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? शुद्ध बुद्धि, मानव, कृत्रिम स्मृति से वंचित डेटा या फिर उपयुक्त सभी? क्या होगा इसका सही आंसर? 25। भाई ये जो है ना, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है, तो वो है कृत्रिम, यानी कि बनाया हुआ, मानव द्वारा निर्मित कृत्रिम स्मृति से वंचित डेटा है। ओके साथियों, चलते हैं आगे के क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन। कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती? कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती? सारे अवयव संचालित रूप से काम करते हैं। इनमें से निवेश एवं निगमन के लिए एक अधिक कई विधियों का प्रयोग किया जाता है। यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करते हैं। स्मृति भंडार कम कीमत अथवा लागत वाला होता है। बताइए कौन सा आंसर है इसका? सोच लिया मन में कौन सा आंसर है 26 में? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा, यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है। अशुद्धता से कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती? तो यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है। ये वाक्य गलत है, क्योंकि यह गति बहुत तेज होती है और शुद्धता से काम करता है कंप्यूटर। ओके साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में क्या शामिल है, कौन शामिल है, कैसे शामिल है, वो बताना है आपको। ठीक है। तो डेटा का संकलन तथा निवेशन, डेटा का संचयन, डेटा संसाधन और इंफॉर्मेशन का निर्गमन या पुनर्निगमन, ABC। क्या होगा इसका सही आंसर? तो साथियों सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ABC इज़ करेक्ट आंसर। ये जो कंप्यूटर है वो तकनीकी कार्य में डेटा का संकलन भी करता है, निवेशन करता है, डेटा का संचयन करता है, डेटा का संसाधन भी करता है और इंफॉर्मेशन का निर्गमन या पुनर्निगमन भी करता है। ओके भाइयों, चलते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर की क्षमता होती है, कैसी क्षमता होती है कंप्यूटर की? कितनी क्षमता होती है? क्या वो सीमित है कंप्यूटर की क्षमता, या फिर असीमित है, निम्न है, उच्च है? क्या है कंप्यूटर की क्षमता? तो आपको बता दें कि कंप्यूटर की जो क्षमता होती है वो एक सीमित होती है। जितनी क्षमता है कंप्यूटर की, जैसे किसी के पास मोबाइल होते हैं तो अलग अलग प्रकार के होते हैं, सभी मोबाइल को अलग अलग क्षमता होती है। इसी प्रकार कंप्यूटर की भी एक क्षमता होती है, सीमित क्षमता। ठीक है भाइयों, चलते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन। कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? इनमें से आपको बताना है कि कौन शामिल नहीं है। ठीक है। तो निवेश, आउटपुट, CPU, इंटरनेट कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? नहीं है बताना है। ठीक है। तो साथियों सही आंसर हो जाएगा इसका इंटरनेट इज़ द करेक्ट आंसर। ओके साथियों, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30 कि कंप्यूटर का नियंत्रण भाग क्या कहलाता है? कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? क्या उसको हम प्रिंटर कहते हैं, कुंजी पटल कहते हैं, CPU कहते हैं, हार्ड डिस्क कहते हैं? तो इसका सही आंसर आपको शो कर गया होगा, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ कि CPU ही होता है। ओके साथियों, CPU इसका सही आंसर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर ओके साथियों 31 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के दिमाग को कहा जाता है? क्या कहते हैं कंप्यूटर के दिमाग को? क्या वो मेमोरी है, कुंजी पटल है, CPU है, हार्ड डिस्क है? क्या है कंप्यूटर का दिमाग? तो साथियों इसका सही आंसर है CPU को ही कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। सेंट्रल ऑफ माइंड, सेंट्रल ऑफ प्रोसेसिंग, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सभी कंप्यूटर के CPU के भाग होते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 32।
क्वेश्चन नंबर 32 है कि सीपीयू का विस्तृत रूप क्या है। सीपीयू का आपसे पूछा है विस्तृत रूप क्या है। कंट्रोल एंड प्राइमरी यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सबको पता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही होगा इसका, तो इसमें तो कोई ज़्यादा सोचने वाली बात है ही नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। थोड़ा लंबा सा क्वेश्चन है पर कोई नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंप्यूटर आंकड़े के भंडारण करने की सक्षम यूनिट है, आंकड़े के विश्लेषण करने की सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, कभी कभी वायरस द्वारा अकर्मिक होता है। नीचे दिए इनमें से बताना है कि कौन कौन सा साथियों सही है। ओके, तो देख लीजिए आप, इनमें से देख लीजिए, अपने माइंड में सोच लीजिए कौन सा सही होगा। तो मैं थोड़ी देर में आपको बता देता हूँ कि जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा साथियों सभी, यानी कि जो आपको दिख रहे हैं ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, ये भी सही है। अर्थात कंप्यूटर जो है आंकड़ों के भंडारण करने वाले एक सक्षम युक्ति है, आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए भी सक्षम युक्ति है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में भी सक्षम है और कभी कभी वायरस द्वारा आक्रामित भी हो जाता है। ठीक है साथियों, तो ये सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। ये भी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, चलो ठीक है, पर स्क्रीन में एडजस्ट कर लेंगे बाद में हम। ठीक है, किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है? उसके उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति की, संबंधित वित्तीय संसाधनों की, जनशक्ति के प्रशिक्षण की, एक अत्याधुनिक संरचना की। कौन से उत्तर सही हैं उनको आपको बताना है इसमें भी। तो साथियों इसमें भी ये जो सभी हैं सभी के सभी सही हो जाएंगे। अर्थात जो कंप्यूटरीकरण है उसमें करने की इच्छा की शक्ति भी होती है, संबंधित वित्तीय संसाधनों की भी होती है, जनशक्ति के प्रशिक्षण की भी होती है और अत्याधुनिक संरचना की भी होती है। ओके साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य है। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य क्या है? वही साथियों वापस फुल फॉर्म पूछी है कि ALU की फुल फॉर्म क्या है, सीधी सी भाषा में ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ओके भाइयों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 हमसे क्या पूछता है कि कंपेयर क्या है? ALU का अरिथमेटिक काम है, ALU का लॉजिकल काम है, ALU का इनपुट आउटपुट कार्य है, या फिर ये सभी। तो साथियों क्या होगा इसका सही आंसर? 36 में क्या होगा सही आंसर? यह साथियों ALU का अरिथमेटिक काम है, ALU का अरिथमेटिक काम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, कंपेयर ALU का अरिथमेटिक काम है। याद रखना साथियों, इसको नया क्वेश्चन लगा होगा आपको थोड़ा, बाकी तो सारे रिपीटेड आए रहे हैं आपके सामने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 37। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है, कंप्यूटर का कार्य करने का सिद्धांत है, इनपुट यूनिट, आउटपुट, प्रोसेस, ये सभी। तो कंप्यूटर तो ये सभी काम करता ही है, कॉमन सा क्वेश्चन आ गया, तो ये सभी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 38। CPU के घटक आपको बताने हैं, इनमें से CPU के घटक कौन से? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, ALU, ये सभी। तो साथियों ये सभी इसका सही आंसर है, क्योंकि कंप्यूटर जो होता है CPU उसमें कंट्रोल यूनिट भी है, मेमोरी भी है, ALU भी होता है, तो सभी आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 39। कंप्यूटर में जाने वाला डेटा क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जब हम डाटा डालते हैं तो उसको क्या कहते हैं? इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, एल्गोरिदम। एल्गोरिदम तो गलत हो जाएगा, प्रोसेस भी गलत हो जाएगा। कंप्यूटर में जब हम डाटा डालते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। ठीक है साथियों, कंप्यूटर में डाटा डालते हैं इनपुट कहलाता है और निकालते तो आउटपुट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 14। प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं,
प्रोसेस्ड मतलब एक तरह से वो कहना चाहता है कि प्रोसेस डेटा को क्या कहते हैं। जब डेटा प्रोसेस होके बाहर आता है तो उसको क्या कहते हैं। तो साथियों क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आउटपुट। आउटपुट इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर साथियों 41। आप सभी को अगर वीडियो पसंद आ रही हो, क्वेश्चन नंबर साथियों 41 कि कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। कौन सामंजस्य स्थापित करता है? क्या वो लॉजिक यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है, एएलयू है, या फिर ये सभी हैं? कौन हो जाएगा साथियों इसका सही आंसर? तो सही आंसर होगा साथियों इसका कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 सीपीयू के कार्य हैं। सीपीयू क्या काम करता है? बस इतना सा बताना है। सीपीयू इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रण करता है, डेटा को तत्काल रूप से स्टोर करता है, निर्देशों को पढ़ना और आदेश डरना, ये सभी। तो सीपीयू क्या काम करता है? सीपीयू भाई ये सारे काम करता है, ठीक है, सभी काम करता है सीपीयू बेचारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 कंप्यूटर के भाग को जोड़ घटाव गुणा भाग तुलनात्मक कार्य कौन करता है? कंप्यूटर में ये सारे काम भी कौन करता है? एएलयू करता है, मेमोरी करता है, सीपीयू करता है, इनमें से कोई नहीं करता। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो भी गुणा भाग घटाव जो भी करता है ना, ये एएलयू करता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ही इस काम को करता है। कंप्यूटर में जोड़ घटाव गुणा भाग आप जो भी करते हो, ये जो डिवाइस है, ये डिवाइस आपका काम करता है। अगला क्वेश्चन है आउटपुट क्या है? प्यारा सा क्वेश्चन है कि आउटपुट क्या है? वह जो प्रोसेसर यूजर से ले, भाई उसको तो इनपुट कहते हैं। वह जो यूजर प्रोसेसर को दे, उसको भी इनपुट कहते हैं। वह जो प्रोसेसर को यूजर से मिले, तो भाई उसको भी इनपुट ही कहते हैं। तो बचा कौन सा ऑप्शन? संप्रेषण। संप्रेषण इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या कहलाता है? कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम, क्या वो डेटा कहलाता है, क्या वो मेमोरी कहलाता है, क्या वो आउटपुट है, या फिर रेफरेंस है? तो साथियों, साथी गणों, मेरे प्रिय मित्रों, इसका सही आंसर हो जाएगा आउटपुट। आउटपुट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फ़ा न्यूमेरिकल डाटा सामान्य रूप कौन सा रूप होता है? सामान्य इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः कौन सा रूप होता है? क्या वो वाक्य और पैराग्राफ के रूप में होता है, नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर के रूप में होता है, ग्राफिक शेयर और फिगर के रूप में होता है, या फिर फिक्सिंग के रूप में होता है? साथियों, वह होता है नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर के रूप में। ओके साथियों, सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। ये क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि सीपीयू में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है? कंपोनेंट के रूप में कौन सा होता है? मेमोरी रेगुलेशन यूनिट फ्लो पहला ऑप्शन है मेमोरी रेगुलेशन यूनिट, दूसरा ऑप्शन है फ्लो कंट्रोल यूनिट, तीसरा है एएलयू, चौथा है यह वेब पेज देखने के लिए प्रयुक्त एक सॉफ्टवेयर है। नहीं, ये ऐसा नहीं है कि यह वेब पेज देखने के लिए प्रयुक्त एक सॉफ्टवेयर है। यह एक एएलयू है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सीपीयू में एक कंपोनेंट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 कच्चे तथ्य को बताता है। कौन कच्चे तथ्य को बताता है, जबकि कौन से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है? किससे डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है? तो साथियों, ऑप्शन है सूचना रिपोर्टिंग, डाटा सूचना, सूचना बिट्स, रिकॉर्ड बाइट। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी।
डाटा सूचना, डाटा कच्चे तथ्य को बताता है, जबकि सूचना से जो डाटा होता है वो एक अर्थपूर्ण डाटा बन जाता है। ठीक है साथियों, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49। 49 क्वेश्चन है कि शब्द आवाज़ इमेजेस और ऐसे कार्य को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे किसके रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है डिवाइस ड्राइवर्स, डिवाइस रीडर्स, इनपुट डिवाइस या फिर आउटपुट डिवाइस। क्या होगा 49 का सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा इसका इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 50 आपसे पूछ रहा है कि कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित हैं। कौन से भाग सम्मिलित हैं? सीपीयू एवं मुख्य मेमोरी? नहीं, सीपीयू तो है पर मुख्य मेमोरी नहीं है। हार्ड डिस्क व फ्लॉपी डिस्क? हार्ड डिस्क तो नहीं, चलो ठीक है, ये भी नहीं चलेगा। प्रमुख मेमोरी और स्टोरेज? ये भी नहीं होता। कंट्रोल यूनिट व एएलयू? साथियों सही बात है कि कंट्रोल यूनिट और एएलयू होता है। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा पर मैं आपको बोल देता हूँ कि कंट्रोल यूनिट तो होता ही है, साथ में एएलयू भी होता है। ठीक है, और उसके साथ में एक रैम भी होती है। ओके साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन है साथियों 51। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का दिमाग होता है उसे क्या कहा जाता है? माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का दिमाग होता है, क्या उसे माइक्रोचिप कहते हैं, मैक्रोचिप कहते हैं, मैक्रो प्रोसेसर कहते हैं या फिर कैलकुलेटर कहते हैं? कैलकुलेटर बोलने का मतलब ये है। तो साथियों इसको कहते हैं, क्या कहते हैं साथियों इसको? सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा साथियों माइक्रोचिप। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का दिमाग होता है उसे माइक्रोचिप भी कहते हैं, ये याद रखना है बिल्कुल। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 कि प्रमुख मेमोरी किसके संवेदन से कार्य करती है? आपको सिंपल सा बताना है कि प्रमुख मेमोरी किसके संवेदन से कार्य करती है? विशेष कार्य से, रैम से, सीपीयू से, इंटेल से, किससे करती है? फलाम फलाम बताओ साथियों, आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर इसका साथियों हो जाएगा सीपीयू। सीपीयू से ही जो प्रमुख मेमोरी है वो संवेदन से कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 कि सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है? क्या बताना आपको? सीपीयू का प्रमुख कार्य बताना है। क्या वह प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना है, डाटा प्रभावी प्रयोग हेतु स्टोर करना है, डाटा और जानकारी प्रोसेस करना है? ए और सी क्या हो जाएगा सही आंसर? तो साथी गणों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर लास्ट डी, ए और सी, यानी कि ए और सी प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करता है, डाटा और जानकारी प्रोसेस करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। ठीक है, जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का संदर्भ है, इनमें से बताना है कौन सा? कोई भी डाटा प्रोसेस जो नए डाटा इनपुट से कंप्यूटर में होता है, डाटा जिससे कंप्यूटर में प्रवेशित किया जाता है, डाटा का संप्रेषण किसे कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है? बी और सी, कौन सा है सही आंसर? साथियों 44 में भी ऑप्शन नंबर डी, बी और सी, यानी कि डाटा जिसे कंप्यूटर में प्रेषित किया जाता है और डाटा को संप्रेषण जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है, दोनों ऑप्शन सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 क्वेश्चन बोल रहा है कि सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हों कंप्यूटर पर होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं कंप्यूटर पे?
क्या साथियों प्रणाली बोर्ड है, केंद्रीय नियंत्रक यूनिट है, सीपीयू है, मदरबोर्ड है, क्या है? बताओ साथियों 55 का क्वेश्चन क्या हो जाएगा। साथियों आप सभी को बता दें कि सीपीयू एक ऐसी चीज़ है जो सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन को कंप्यूटर द्वारा करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। अर्थमेटिक ऑपरेशन है। अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या है? अर्थमेटिक ऑपरेशन में ये जानने के लिए एक डाटा आइटम से मिलने किया जाता है। पहली आइटम दूसरे आइटम से बड़ी, बराबर या कम है। साथियों कौन सा आंसर होगा इसमें आप देख सकते हो। इसका सही आंसर है साथियों लास्ट वाला ऑप्शन, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, अब आपको दिखाई दे रहा होगा। यह है में जमा घटना गुणा और भाग। यानी कि वो ये पूछ रहा है कि एएलयू जो होता है आपका अर्थमेटिक, उसका काम क्या होता है। सिंपल सा यही पूछ रहा है। इतना बड़ा परिभाषा देने का मतलब उसका यही है कि आपको कंफ्यूज करे। तो इसका सही आंसर यही है कि अर्थमेटिक जो ऑपरेशन है, यानी कि अर्थमेटिक का काम क्या है। काम यही है क्या कि आप सभी जो हैं, काम यही है एएलयू का जोड़ गुणा भाग बाकी ये सारे काम करता रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। इनपुट किसका निरूपण करता है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इनपुट किसका निरूपण करता है? मोबाइल डिवाइस का, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल का, सर्किट बोर्ड का, कंप्यूटर सिस्टम का, किसका करता है? साथियों सही आंसर इसका क्या हो जाएगा 57, कंप्यूटर सिस्टम का। कंप्यूटर सिस्टम इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, इनपुट कंप्यूटर सिस्टम का निरूपण करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। 58 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता? इनपुट का, प्रोसेसिंग का, कंट्रोलिंग का, अंडरस्टैंडिंग का। साथियों अंडरस्टैंडिंग थोड़ा अंडरस्टैंडिंग है, इसको तो हम भी नहीं समझ पाते तो वो क्या समझेगा। अर्थात कंप्यूटर समझने का काम नहीं करता, उसको बोल दो ये काम करना है वो काम कर लेगा, बस ख़त्म बात। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। 59 क्वेश्चन है साथियों, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? मेमोरी में, रैम में, मदरबोर्ड में, सीपीयू में, किस में होती है? सही आंसर हो जाएगा साथियों उसका सीपीयू में। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग जो है वो सीपीयू में होती है। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने ये आ गया। ठीक है, और इस क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि एएलयू किसका परिचालन संपन्न करता है? आपको आंसर नहीं दिख रहा होगा, मैं बता देता हूँ। आंसर ये बोल रहा है एएलयू का। ठीक है, अर्थमेटिक का एएलयू जो है अर्थमेटिक का परिचालन संपन्न करता है। अर्थमेटिक हिंदी में है और इसी का संचालन करता है। ठीक है साथियों, ये हुए आपके आज के 16 क्वेश्चंस। आपको कमेंट में बताना है कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हो चुके हैं। ठीक है, और हम आगे आपको, यह आपका 61 क्वेश्चन है जिसका आपको सही आंसर बताना है कमेंट में कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है साथियों, तो साथियों ये थे आज के टॉप रिपीटेड 60 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। इसी तरह हम आगे भी टॉपिक वाइज टॉपिक महत्वपूर्ण रिपीटेड प्रश्नों को देखेंगे। और लास्ट में आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी दोस्तों अगर पसंद आई हो तो क्लास को लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करो मत करो लेकिन शेयर तो कर देना यार, लाइक भी कर देना, जिससे हमारा मोटिवेशन मिलता रहे, हमें खुद को मिलता रहे, आपको मिले जो तो मिले। ठीक है साथियों, और लाइक शेयर तो करोगे ही। तो आप सभी से अलविदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ओके साथियों, गुड बाय।